अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि पहले मीरा झूठी पड़ गई। पता चल गया कि मीरा ने पहले 2007 में जिस अतीकुर रहमान से शादी हुई थी मीरा की, और बाद में मीरा का दावा यह था कि अतीकुर रहमान फ्रॉड कर रहा है, गलत बयानी कर रहा है। यह दावा मीरा का झूठा साबित हुआ। अदालत ने फैसला कर दिया कि मीरा आज भी अतीकुर रहमान की बीवी है। लेकिन अब जिस बुनियाद पे मीरा झूठी पड़ी थी वो सारी चीजें सामने आ चुकी हैं कि ऐसा हुआ क्या था, मीरा क्या साबित नहीं कर पाई थी। मैं आपको थोड़ी सी मुख्तसर सी इसकी हिस्ट्री बता देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो बुनियाद किस चीज पे बनी। हुआ ये कि अतीकुर रहमान ने दावा किया कि मीरा मेरी अहलिया है। मीरा इसको झुटलाती रही। इसी दौरान मीरा ने कैप्टन नवीद नामी एक शख्स से शादी कर ली। अब अतीकुर रहमान इस बात के बाद जो है वो अदालत पहुंच गया। अतीकुर रहमान ने यह भी कहा कि मैंने मीरा को घर लेकर दिया लाहौर के अंदर और पता नहीं क्या कुछ मैंने मीरा पे स्पेंड किया। वो जो है 2018 में पहुंच गया अदालत ने फैसला ये तब दे दिया कि हाँ भाई आप सही कह रहे हो, मीरा आप ही की बीवी है। लेकिन मीरा जो है वो इस तकजीब निकाह का एक होता है, दावा होता है, उसके लिए अदालत में पहुंच गई और कहा कि इस फैसले को रद्द किया जाए, मैं इसकी बीवी नहीं हूं, यह फ्रॉड है, यह झूठ है। लेकिन जनाब 2-3 साल तक ये केस चलता रहा और अब बिल आखिर अदालत ने आके फैसला ये दे दिया है कि मीरा ये साबित करने में नाकाम रही हैं कि अतीकुर रहमान उनके शौहर नहीं हैं। किन वजूहात की बिना पे वो मैं आपके बताने जा रहा हूं, और इनकी अपनी वालदा का बयान क्या है, मीरा की अपनी वालदा का बयान क्या है, मैं आपको वही बताने जा रहा हूं। दोस्तों, होता यह है कि मीरा दस्तखत के मवाजने पर राजी नहीं होती हैं और ना ही तिब्बी मुआयने के लिए तकजीब निकाह केस का तहरीरी फैसला। दो चीजें रिक्वायर्ड है। एक रिक्वायरमेंट यह है कि आपके निकाह नामे के ऊपर आपके दस्तखत हैं, तो आप दस्तखत के मवाजने पर राजी हो जाएं, यानी आप ये इस बात पर राजी हो जाएं कि आप मेरे दस्तखत का फोरेंसिक करवा लो कि दस्तखत मेरे नहीं है। मीरा को जब यह चॉइस दी गई कि अपने दस्तखत का अदालत की रोशनी में, अदालत की रूबरू आप इसका मवाजना करवा लें, फोरेंसिक करवा लें, तो मीरा इस पर राजी नहीं हुई। दूसरी उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, आप अपना मेडिकल टेस्ट करवा लें। देखिए, शौहर और बीवी का रिश्ता ऐसा होता है कि उसमें कह लें कि किसी किस्म का पर्दा नहीं होता है। तो शौहर और बीवी जो है जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो डेफिनेटली एक जिस्मानी ताल्लुक कायम होता है। उसमें अगर आप मेडिकल करवा लें तो यह भी पता चल सकता होता है कि फुला शख्स के साथ जो है वो इसका रहना सहना था या नहीं था। ठीक है, अब मैं बात को बड़े कोटेड अल्फाज में आप तक बता रहा हूं। मेरे ख्याल है आप सब लोग इतने समझदार होते हैं कि बात को समझ जाते हैं। समझ रहे हैं आप? अगर कोई औरत या कोई मर्द किसी के साथ रहा हो, एक काफी लंबे अरसे तक रहा हो, तो मेडिकल की कुछ चीजों से पता चल जाता होता है कि उसके साथ कोई जिस्मानी ताल्लुक रहा है या नहीं रहा है। ठीक है जी। अब जनाब कहा गया कि आप ये काम कर लें, आप मेडिकल करवा लें। इस पर भी वो खातून जो है वो राजी नहीं हुई। तो अदालती फैसले में बताया गया कि अदाकारा मीरा मुखालिफ फरीक अतीकुर रहमान से निकाहनामा झूठा और जाली करार देने में नाकाम रही। मीरा फैमिली कोर्ट में भी तकजीब निकाह का दावा साबित नहीं कर सकी। तकजीब कहते हैं झूठ को, ये काजिब से निकला है, झूठा, तो यानी झूठा निकाहनामा, तकजीब निकाह। ठीक है जी। अच्छा, फैसले के मुताबिक फरीकैन के दरमियान झगड़ा इस इंतहा तक पहुंच गया कि मीरा ने बतौर बीवी अतीकुर रहमान के साथ रहने से इनकार कर दिया। मीरा ने अतीकुर रहमान के साथ ना रहने के लिए फौजदारी और दीवानी मुकदमात भी कायम किए। तहरीरी फैसले के मुताबिक अदाकारा मीरा ने 2 सितंबर 2007 को अतीकुर रहमान से निकाह किया और अदालत में ऐसा गवाह पेश नहीं किया जो निकाहनामे पर दस्तखत जाली होने की गवाही दे। अब मीरा कह रही है मेरे दस्तखत जाली है, गवाह पेश कर नहीं रही जो कह दे जनाब हाँ दस्तखत जाली है, और उसके साथ साथ खुद भी अपने दस्तखतों का फोरेंसिक या मवाजना करवाने की इजाजत नहीं दे रही हैं। अब देखिए, होता यह है कि आप सोच रहे हो कि अदालत खुद करवा ले भाई मवाजना, नहीं। कुछ कवानीन ऐसे होते हैं जहां पे दावेदार का खुद कॉन्सेंट देना, अपनी रजामंदी देना बड़ा जरूरी होता है। वो बताता है जनाब कि हाँ मैं इस बात पे राजी हूं। अब यहां पे मीरा की वालदा ने कहा है कि भाई मैं अतीकुर रहमान से कहती हूं कि वो आए और आके मीरा को ले जाए। कहते अजीब किस्म के लोग हैं यार। यही वो खातून और यही वो इनके घर वाले थे जो कैप्टन नवीद से शादी भी करवा रहे थे मीरा की, इस पे खुशी के शादियाने भी बजा रहे थे। क्या तब इनको पता नहीं था कि इसकी पहले से शादी हुई है, निकाहशुदा औरत है, इसका निकाह हुआ है, निकाह पे निकाह करवा रहे हैं। वो जुर्म भी है पाकिस्तानी कानून के मुताबिक और सरीहन गुनाह भी है।
तो ये पता नहीं किस तरह के लोग हैं, इनको मतलब मुझे अजीब ही किस्म की फैमिली है। बाय द वे मैं क्या कहूँ इसके अलावा। अच्छा जनाब, हाँ एक और काम हुआ, उन्होंने कहा कि इन्होंने, अदालत ने यह भी लिखा है कि इन्होंने दरख्वास्त भी नहीं दी, देखिए इस खातून को दरख्वास्त देनी थी कि मेरे दस्तखतों का मवाजना किया जाए। उसके अलावा मीरा अपने अंगूठे के निशान और दस्तखत ना होने पर मुतमईन थी तो मवाजना करवाती, ये फैसले में लिखा हुआ है। आप अपने अंगूठे के निशान का भी फोरेंसिक करवा सकते हो या उसका मवाजना करवा सकते हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, क्योंकि पता था कि निकाहनामे पे इन्हीं का अंगूठा लगा हुआ है, इन्हीं के दस्तखतों में ये खातून झूठी थी। ठीक है जी। अच्छा, फैसले में बताया गया कि मीरा ने तिब्बी टेस्ट के लिए दायर दरख्वास्त की सख्ती से मुखालफत की, यानी मेडिकल की सख्ती से मुखालफत कर रही है खातून। तो बड़ी अजीब किस्म का, एक अजीब मेंटालिटी वाली ये खातून है। पता नहीं हम ही बेवकूफ थे पाकिस्तानी जिन्होंने इनको स्टार बना दिया कि मतलब ये बहुत बड़ी स्टार है जी। उनके स्टार, इंडिया के स्टार्स कहां कहां रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मेरी एक अगली स्टोरी है, अमिताभ बच्चन ने जो है वो 1.2 अरब रुपए कमाए हैं क्रिप्टो करेंसी से, सिर्फ 16 मिलियन लगा के 1.2 अरब रुपए कमाए हैं इंडियन रुपीस। पाकिस्तानी 2-2.5 अरब रुपए बनते हैं, वो भी 2 सालों के अंदर। ये मैं आपको वहां की सेलिब्रिटी का हाल बता रहा हूं आपको। ठीक है जी, ये मैं अगली स्टोरी करने जा रहा हूं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप देख पाएंगे। और यहां पे किस तरह के चवले मार रहे हैं ये हमारे ये सो कॉल्ड, इस तरह के सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज होते हैं। तो इस तरह के लोग आपके मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। वहां पे देखें किस तरह के लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो क्या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं अपनी कंट्री की। और ये आप देख लें, आपके मतलब इनको हमने एक जमाने में सर पे बिठा के रखा हुआ था, अब तो खैर डेफिनेटली कोई नहीं पूछता होगा, लेकिन इन जैसे लोगों को हमने सर पे बिठा के रखा हुआ था। आज हमारी जो एक नई पौध है एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की, वो क्या कमाल लोग हैं वो। अच्छा, पहले भी थे उस जमाने में, जब मीरा के जमाने की बात कर, उस वक्त भी कमाल के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस थे, बिल्कुल थे। लेकिन एक दौर ऐसा आया था जब हमने इन जैसे लोगों को, ये हो गए वीना मलिक हो गई, इन जैसे लोगों को हमने पता नहीं क्या से क्या बना दिया था। मतलब ओ माय गॉड, लाइक उफ, आप देख लें आपके सामने एक्सपोज हो रहे हैं खुद ब खुद ही। खैर, ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना मकसूद था। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।